हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के जो थ्रू आपकी वैकेंसीज निकलती हैं वो आपकी कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, 12th लेवल की कौन सी पोस्टें होती है, ग्रेजुएशन लेवल की आपकी कौन सी पोस्टें होती हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर आपके आने वाले हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है और यहाँ पर सैलरी कितनी होती है, संपूर्ण जानकारी बस इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर जो एनटीपीसी की जो वैकेंसीज होती है क्या सारी वैकेंसीज में आपकी टाइपिंग होती है, हिंदी टाइपिंग होती है, इंग्लिश टाइपिंग होती है। तो सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है, बस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हम डिटेल्स में बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी न्यू पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की जो आपकी पोस्ट है। इसमें यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज होने वाली है ये आपकी आरआरबी के थ्रू आपकी वैकेंसी निकलती है। आरआरबी का मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ पर आपकी वैकेंसीज रिलीज करती है। एनटीपीसी का मतलब है क्या होता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलेशन कॉमर्शियल आपकी वैकेंसीज होती है। अगर हम यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी एनटीपीसी में टोटल पोस्टें जो होने वाली है यहाँ पर आपकी 10,000 यहाँ पर आपकी पोस्टें आने वाली है। ठीक है, 10,000 प्लस यहाँ पर आपकी पोस्टें होने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो पोस्ट होने वाली है एनटीपीसी के थ्रू जो आपकी वैकेंसीज निकलती हैं, बहुत सारे युवा यहाँ पर पूछते हैं कि यहाँ पर आपके 12th लेवल की कौन सी पोस्टें होती हैं और ग्रेजुएशन लेवल की क्या पोस्टें होती हैं, टाइपिंग क्या सब में मांगा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 12th लेवल की। 12th लेवल की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे 12th लेवल की यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो आपकी टोटल पोस्टें होती हैं, यहाँ पर उम्र सीमा कितनी रखी गई है। तो उम्र सीमा की अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखेंगे अगर उम्र सीमा 12th लेवल में आपकी जो मांगी जाती है, 12th लेवल की जितनी भी पोस्टें होती है यहाँ पर उम्र सीमा कितनी रखी जाती है, कितनी मांगी गई है। तो 18 साल से 30 साल के बीच में अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इसके फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 साल से यहाँ पर आपको 3 साल की रिलैक्सेशन और मिल जाता है, यानी 18 साल से 33 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि 18 साल से 35 साल के बीच में अगर आपकी एज आती है तो भी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 12th लेवल की आपकी कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो 12th लेवल की अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपकी 5 पोस्ट होती है। कौन कौन सी होती है आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम पोस्ट की बात करें तो टीटी की पोस्ट होती है। टीटी का मतलब होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ठीक है, जो यानी कि ट्रेन में जो आपकी टिकट चेक करते हैं ट्रेन के अंदर, वो आपकी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर होते हैं। और टीसी क्या होते हैं, जो आपकी टिकट कलेक्टर होते हैं, यानी कि जो आपकी प्लेटफॉर्म पे जो टिकट चेक करते हैं वो आपकी टीसी होते हैं। और सीसी क्या होते हैं, सीसी यानी कि जो आपके लगेज वगैरह होता है, जो भी आपका माल ढुलाई का वर्क होता है, जो भी उनका पूरा डाटा होता है वो सारा कॉमर्शियल इसके पास होता है, सीसी के पास। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करते हैं तो अकाउंट यहाँ पर थर्ड जो पोस्ट है आपकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है। ये वैकेंसी जिसे आप स्टेशन पर जाते हैं और टिकट काउंटर पे यहाँ पर टिकट लेते हैं तो वो जो टिकट काउंटर होता है वो सारे जो स्टाफ बैठे होते हैं वो सारे यही होते हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट से आपके ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं। ये इनसे थोड़ी सी नीचे लेवल की पोस्ट होती है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कीपर की वैकेंसीज होती है। इसमें आप प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, जैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इसमें आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप फर्स्ट नंबर पे कौन सी वैकेंसी चाहते हैं, सेकंड पे कौन सी चाहते हैं, तो इसमें आप प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, ये होगी 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल की आपकी वैकेंसीज होगी, जिसमें आपकी 18 साल से 30 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी होने वाली है आपकी 12th लेवल की। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की जो आपकी पोस्टें होती है, इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्टें होती है टोटल आपकी, और किसमें आपकी टाइपिंग मांगी जाती है, किसमें आपकी टाइपिंग नहीं मांगी जाती है, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की आपकी जो पोस्टें होती है इसमें आपकी उम्र सीमा कितनी रखी गई है, 18 साल से 33 साल के बीच में, 18 साल से 33 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल की छूट मिलती है, और एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टोटल यहाँ पर आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी कौन कौन सी पोस्टें होती हैं। यहाँ पर आपकी टोटल 8 पोस्टें होती है। कौन कौन सी होती है, आपको इनका वर्क क्या होता है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पोस्ट जो होती है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है अपने आप में, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है। अगर सेकंड पोस्ट की बात करते हैं तो ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट होती है। ठीक है, ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट होती है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो गुड्स गार्ड, बहुत सारे युवाओं का सपना होता है गुड्स गार्ड की पोस्ट, यानी कि ट्रेन मैनेजर के नाम से जिसे जानते हैं। ट्रेन मैनेजर में यानी कि जो आपकी ट्रेन के सबसे लास्ट में जो डिब्बे में होते हैं वो आपका क्या होते हैं, गुड्स गार्ड होते हैं, ट्रेन मैनेजर होते हैं, जो यहाँ पर आपको सिग्नल वगैरह देते हैं उसको, ठीक है, लोको पायलट को। तो ये होती है गुड्स गार्ड की पोस्ट होती है। ये सारी आपकी नॉन टेक्निकल पोस्टें होती है। अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट अपने आप में बहुत ही बेस्ट पोस्ट है। इसमें आपको क्या होता है, इसका वर्क जो होता है जैसे पिछला स्टेशन हो गया और आगे वाला स्टेशन, एक स्टेशन पर स्टेशन मास्टर जैसे है प्लेटफॉर्म एक पे जैसे पोस्टेड है, एक स्टेशन पे पोस्टेड है, उसके पिछले वाला स्टेशन और उसके आगे वाले स्टेशन का जो भी आपका डाटा होता है पूरा
ब्यौरा होता है कि किस ट्रेन को कहां पर आने वाली है, किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, ये सारी जानकारी यहाँ पर स्टेशन मास्टर के पास होती है और ये सारी चीजें आपको स्टेशन मास्टर के पास पता होती है। अब नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर आपकी सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट होती है। सीनियर टाइम कीपर का वर्क क्या होता है, यानी सीनियर टाइम कीपर का जो वर्क होता है, इनका वर्क होता है कि जो आपकी ट्रेन है, ये ट्रेन है, जैसे आपकी कोई भी ट्रेन होती है, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, यदि कोई भी ट्रेन हो गई कि किस प्लेटफॉर्म पे कितने बजे आपकी आने वाली है, जो टाइम का ड्यूरेशन, ये टाइम यानी कि टाइम का जो भी आपका डाटा होता है, ये सारा डाटा किसके पास होता है, सीनियर टाइम कीपर के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पर सीनियर कम क्लर्क यानी टाइपिस्ट की वैकेंसी, जितनी वैकेंसीज में आपका टाइपिस्ट लगा हुआ है, ये सारी वैकेंसीज में आपकी टाइपिंग मांगी जाती है। अगर नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करते हैं तो जूनियर यहाँ पर देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट होती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट होती है कमर्शियल अप्रेंटिस होती है, सबसे बड़ी पोस्ट ये होती है आपकी रेलवे के अंदर। ठीक है, तो ये सारी 8 पोस्टें आपकी हैं, ये जो आपकी पोस्टें हैं टोटल ग्रेजुएशन लेवल की सारी पोस्टें हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉर्म फीस की, तो फीस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी टोटल 500 रुपए फीस रखी गई है। वहीं पर यदि आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फीमेल है तो यहाँ पर आपकी टोटल जो फीस रखी गई है 250 रुपए टोटल यहाँ पर आपकी फीस रखी गई। ठीक है, तो ये सारी फीस जो होती है रिफंड भी हो जाती है अगर आप एग्जाम देने जाते हैं। यदि आप एग्जाम देने नहीं जाते तो फीस आपकी रिफंड नहीं होती। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपको बता देते हैं क्लियर, यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और लास्ट में आपको बताएंगे कि सैलरी वगैरह क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 2 एग्जाम होते हैं। पहला होता है सीबीटी 1 होता है एंड सेकंड आपको होता है सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, तो सीबीटी 1 की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 100 प्रश्न 100 अंकों के यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट का यहाँ पर आपको टोटल समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी तीन क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग कर देते तो एक सही वाला उत्तर यहाँ पर आपका कट हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है, जो क्वेश्चन आपको आता है सिर्फ उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट ही पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है रीजनिंग का होता है जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है आपका मैथ्स का होता है, मैथ्स में भी आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट उसके बाद यहाँ पर जीके एंड करंट अफेयर का होता है जिसमें आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाने वाले हैं। रीजनिंग की अगर यहाँ पर बात करें तो रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रीजनिंग के होते हैं। रीजनिंग में यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपके टॉपिक कौन कौन से पूछे जाते हैं, आपके टॉपिक के नाम बता देते हैं। जैसे आपके डाइस से क्वेश्चन हो गया, पर डाइस से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर आपके एनालॉजी से क्वेश्चन होते हैं, एनालॉजी से क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके कथन निष्कर्ष हो गया, कथन अवधारणाएं हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डायरेक्शंस हो गया, और ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आपकी 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपकी पूछे जाती हैं। यहाँ पर मैम आपको बहुत अच्छे तरीके से रीजनिंग के सारे चैप्टर यहाँ पर आपके कराने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, बस आप कंटिन्यू यहाँ पर आप मेहनत करते रहेंगे, सिलेक्शन आपका निश्चित होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स का सब्जेक्ट होने वाला है। मैथ्स में आपकी 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आने वाले। तो मैथ्स में आपके परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, और यहाँ पर क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अलावा यहाँ पर आपके टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से, और यहाँ पर आपके ज्योमेट्री वगैरह से सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके मैथ्स से पूछे जाने वाले। तो मैथ्स के यहाँ पर आपको हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको कंटिन्यू क्लासेस देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आपके जीके एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। जीके करंट अफेयर में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके जीके से यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन होते हैं, जीके में यहाँ पर आपकी हिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और इंडियन कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके 40 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीबीटी 2 होता है। जैसे आप सीबीटी 1 क्लियर करते हैं उसके बाद सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ पर आपके क्वेश्चन की संख्या आपकी इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन करने होते हैं 90 मिनट में, यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन करने होते हैं 90 मिनट में, यानी आपका टाइम सेम होता है। 1.5 घंटे का समय सीबीटी 1 में मिलता है और 1.5 घंटे का समय सीबीटी 2 में भी मिलता है। लेकिन सीबीटी 2 में यहाँ पर आपके क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं, यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होते हैं सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में 120 हो जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन एक नंबर का यहाँ पर भी होता है, एक क्वेश्चन सीबीटी 1 में होता है और सीबीटी 2 में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने होते हैं 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के अंदर, और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग सेम होती है, आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होती है सीबीटी 2 के अंदर। यहाँ पर भी आपकी रीजनिंग के अगर यहाँ पर बात करें तो रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के भी आपके 35 क्वेश्चन होते हैं, जीके एंड करंट अफेयर के भी यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी है। इसके बाद यहाँ पर हम थर्ड टॉपिक की बात करें, थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपका डीवी, जैसे आप सीबीटी 1 क्लियर करते हैं, सीबीटी 2 क्लियर करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपका डीवी होता है। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग के बाद यहाँ पर आपका जैसे टाइपिंग वगैरह होती है यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन टाइपिंग जो होता है, टाइपिंग वाली जितनी भी आपकी टाइपिंग पोस्ट, जैसे कि आपकी यहाँ पर देखें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में यहाँ पर आपकी टाइपिंग मांगी जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपकी इस सीनियर क्लर्क के कम टाइपिस्ट में आपकी वैकेंसीज यहाँ पर आपके
ये इसमें आपकी यहाँ पर क्या टाइपिंग मांगी जाती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है ये आपकी ये इसमें आपकी टाइपिंग मांगी जाती है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में जो आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट है इसमें आपकी टाइपिंग मांगी जाती है, जिसमें आपकी टाइपिंग नहीं लिखा है इसमें आपकी टाइपिंग वगैरह नहीं मांगी जाती। तो ये सारी चीजों को आप देखेंगे। और इसकी सैलरी की बात करें तो ये देखेंगे जो 12th लेवल की जो आपकी पोस्टें होती है इनमें सैलरी यहाँ पर आपकी 35,000 से 30 से 35,000 के बीच में आपकी सैलरी जो होती है इंक्रीज होती है, ठीक है। 30,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाती है, 30,000 से सैलरी यहाँ पर आपकी स्टार्ट होती है 30,000 प्लस से, ठीक है। और अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल में यहाँ पर आपकी 40,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल में 40,000 से स्टार्ट होती है और यहाँ पर आपकी 12th लेवल में जो थी 30,000 प्लस यहाँ पर आपकी सैलरी होती है, ठीक है। बाद में इंक्रीज होती है, प्रमोशन होते हैं, बहुत अच्छी जॉब होती है रेलवे के अंदर यहाँ, क्योंकि रेलवे में आपके प्रमोशन जो होते हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज बहुत ज्यादा मिलते हैं। प्रमोशन हर 5 साल में यहाँ पर जो भी आपके प्रमोशन जो भी अच्छा वर्क करते हैं तो प्रमोशन यहाँ पर आपको कंटिन्यू मिलते रहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बस आप कंटिन्यू यहाँ पर मेहनत करेंगे, सिलेक्शन आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कंपटीशन बढ़ता जाएगा। आप मेहनत करेंगे, सिलेक्शन आपका निश्चित होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।